आज हम बात करने वाले हैं वॉच टू अर्न के बारे में। कभी सोचा है कि रोज सोफे पर बैठकर अपना पसंदीदा शो देखने के भी पैसे मिल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही कमाल के आइडिया की जहां एंटरटेनमेंट का मतलब सिर्फ मजा नहीं बल्कि कमाई भी है। तो चलिए समझते हैं वॉच टू अर्न की इस अनोखी दुनिया को। और यही वो सवाल है जिस पर आज की सारी बात टिकी है। जरा सोचिए, वो फिल्में और सीरीज जो हम वैसे भी देख ही रहे हैं, वो सिर्फ टाइम पास ना होकर इनकम का एक जरिया बन जाए तो? और देखिए, इसी आइडिया को हकीकत में उतारने की कोशिश कर रहा है जीसा ग्लोबल जैसा एक प्लेटफॉर्म। इसका मकसद बड़ा सीधा है, हमारे देखने के अनुभव को, जो कि एक पैसिव एक्टिविटी है, उसे एक एक्टिव कमाई के जरिए में तब्दील करना। पर सवाल ये है कि आखिर ये सब काम कैसे करता है? तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। आखिर हमारी देखने की आदत को कमाई में बदला कैसे जाता है? इसकी बुनियाद क्या है? पूरा मामला ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला स्टेप, वही करना है जो हमेशा से करते आए हैं, अपना फेवरेट शो या मूवी स्ट्रीम करें। दूसरा स्टेप, सिस्टम देखे गए हर मिनट को ट्रैक करता है और उसके बदले में रिवॉर्ड कॉइन्स देता है। और तीसरा स्टेप, इन जमा हुए कॉइन्स को बाद में प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले फायदों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। असल में ये कुछ ऐसा दिखता है। मान लीजिए किसी ने 2 घंटे यानी 120 मिनट कुछ देखा, तो सिस्टम उसके लिए 240 कॉइन्स तो देता ही है, साथ में एक बोनस भी अनलॉक कर देता है। मतलब फंडा एकदम क्लियर है, जितना ज्यादा समय स्क्रीन पर उतनी ज्यादा कमाई। और ये जो बात है ना, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है। यहाँ सिर्फ पैसिवली कुछ देखना नहीं है, बल्कि बताया गया हर मिनट वो भागीदारी सीधे कमाई को बढ़ाती है। ये एक ऐसा मॉडल है जो हमारे समय और ध्यान को एक कीमत देता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ मिनटों को कॉइन्स में बदलने की नहीं है, इसमें एक और लेवल है जो डेडिकेटेड यूजर्स को और भी ज्यादा कमाने का मौका देता है। तो देखिए, यहाँ कमाई के 2 रास्ते खुलते हैं। एक है कैजुअल वॉचिंग, जहाँ बस आराम से कुछ भी देखते हुए हर मिनट के हिसाब से कॉइन्स कमाए जा सकते हैं। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब बात डेडिकेटेड वॉचिंग पर आती है। जो लोग पूरे एपिसोड या सीजन खत्म करते हैं, उन्हें मिलते हैं बड़े बोनस, रिवॉर्ड और कमाई को कई गुना बढ़ाने वाले मल्टीप्लायर। तो मतलब साफ है, इस इकोसिस्टम की असली करेंसी है डेडिकेशन। जितने ज्यादा कंटेंट को पूरा करने पर ध्यान दिया जाएगा, सिस्टम उतना ही बड़ा रिवॉर्ड देगा। और अब आते हैं सिस्टम की सबसे दिलचस्प हिस्से पर, जिसके लिए ये पूरी भूमिका बांधी गई, वॉच टू अर्न कैशबैक इनकम। यहाँ बात सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर देखने से कहीं आगे निकल जाती है। यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब व्यक्तिगत कमाई एक बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा बन जाती है। इसका मतलब है कि कमाई सिर्फ खुद की देखने पर नहीं, बल्कि नेटवर्क में मौजूद दूसरे लोगों के देखने पर भी निर्भर करती है। ये नेटवर्क एक लेवल बेस्ड कैशबैक मॉडल पे काम करता है और यहीं से कमाई का असल दायरा बढ़ना शुरू होता है। सोचिए, आपके डायरेक्ट रेफरेंस यानी लेवल 1 के लोग जितनी भी कमाई करते हैं, उसका सीधा सीधा 8% आपको मिलता है। और जैसे जैसे नेटवर्क नीचे के लेवल्स में फैलता है, भले ही प्रतिशत थोड़ा कम हो, पर लोगों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ती है कि कमाई की संभावना भी बढ़ती ही चली जाती है। ये चार्ट देखिए, चीजें और साफ हो जाएंगी। सबसे ज्यादा यानी 8% का कैशबैक लेवल 1 पर इसीलिए रखा गया है ताकि सीधे तौर पर अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिले। नीचे के लेवल्स पर प्रतिशत भले ही कम हो, लेकिन वहां सदस्यों की बढ़ती संख्या को काफी बड़ा बना सकती है। हाँ, लेकिन इस नेटवर्क के कमाई को अनलॉक करने के लिए एक शर्त भी है। अपनी कमाई निकालने के लिए कम से कम कुछ लोगों को सीधे रेफर करना जरूरी है। जैसे पहले 5 लेवल्स के लिए 3 डायरेक्ट आईडी की जरूरत होगी। ये नियम इसलिए बनाया गया है ताकि नेटवर्क लगातार बढ़ता रहे और पूरा सिस्टम एक्टिव रहे। तो अब तक जो हमने समझा, वो तो सिर्फ एक हिस्सा था। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि ये वॉच टू अर्न और इसका नेटवर्क मॉडल पूरी बड़ी पिक्चर में कहाँ फिट होता है। क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक इनकम स्ट्रीम की नहीं है। दरअसल वॉच टू अर्न जीसा ग्लोबल के एक बहुत बड़े डिजिटल वेल्थ इंजन का सिर्फ एक हिस्सा है। इस इंजन में कमाई के कुल 16 अलग अलग और आपस में जुड़े हुए तरीके हैं। इसका मतलब ये है कि एक जगह की एक्टिविटी दूसरी जगह की कमाई पर भी असर डाल सकती है, और ये सब मिलकर एक बहुत बड़ा आर्थिक मॉडल बनाते हैं। और यही इस प्लेटफॉर्म के पीछे का पूरा दर्शन है। ये विचार कि आय का भविष्य एक सीधी रेखा की तरह नहीं है जो एक ही सोर्स से आए, बल्कि ये कई डिजिटल सोर्सेस से मिलकर तेजी से बढ़ने वाला और एक विकेंद्रीकृत मॉडल है।
तो आखिर में सवाल यहीं आकर रुकता है, क्या हम सच में एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमारे डिजिटल जीवन का हर पल, यहाँ तक कि हमारा ध्यान भी मोनेटाइज किया जा सकता है? इस सवाल पर सोचिएगा ज़रूर। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए शुक्रिया।